दीपोत्सव की रात पूरे गांव ने उजाला खरीदा और बदले में अंधेरा घर ले आए। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, निशीला। देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच यह गांव बाहर से शांत और सुंदर दिखता था, लेकिन इस बार दीपोत्सव की रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। गांव में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। लोग अपने घरों को दीपों और रंगीन सजावट से सजा रहे थे। बाजार में भीड़ थी, हर कोई कुछ न कुछ खरीदने को उतावला। तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ी औरत अपने पुराने लकड़ी के ठेले के साथ आई। उसके ठेले पर कांच के छोटे दिए, रंगीन चूड़ियां और चमचमाते शीशे रखे थे। हर चीज में एक अजीब सी नीली चमक थी। वह बोली, दीपोत्सव की राखनी ले लो, घर में रोशनी बनी रहेगी। सामान खूबसूरत था और बहुत सस्ता भी। गांव वालों ने बिना देर किए खरीद लिया, ये जाने बिना कि इन चीजों में भय की परछाई छिपी है। उसी रात बसंती नाम की औरत घर में वह कांच का दिया जला रही थी। अचानक उसे लगा जैसे खिड़की के शीशे में कोई खड़ा हो, बूढ़ी औरत की ही परछाई। उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह कांप गई मगर किसी तरह सो गई। सुबह उसका बेटा उठा तो देखा बसंती फर्श पर पड़ी थी। शरीर ठीक था लेकिन उसकी आंखें स्थिर थीं और उसके होंठ धीमे धीमे एक ही शब्द बोल रहे थे, परछाई, परछाई। अगले 2 दिनों में गांव में अजीब हादसे शुरू हो गए। किसी के घर के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे, किसी दीप में नीली लौ जल उठती, कोई पानी में अपना चेहरा देखे तो पीछे किसी दूसरे चेहरे की झलक मिलती, और जो भी उस परछाई को देखता कुछ घंटों में बीमार पड़ जाता। उसकी आवाज बदलने लगती, यह शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता। लोग दहशत में थे। ये रोशनी नहीं, कोई दिखाना देने वाला अंधेरा था। गांव का प्रधान घबराकर रुद्रपाल नाम के ज्योतिषी को बुलाता है। रुद्रपाल उन नीली चूड़ियों और कांच के दियों को देखते ही कहता है, ये सामान श्रापित है, इनमें आत्मा की परछाई कैद है। जो इस परछाई को देखता है धीरे धीरे उसी के वश में चला जाता है। यह सुनकर गांव कांप उठा। सबने तय किया, उस बूढ़ी औरत को ढूंढना होगा जिसने ये सामान बेचा। रात को रुद्रपाल, प्रधान और गांव के कुछ लोग मशालें लेकर पूरब दिशा की ओर निकले। घने जंगल के भीतर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी मिली। अंदर वही ठेला रखा था और उसके पास बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी। रुद्रपाल ने पूछा, तुमने ये श्रापित सामान क्यों बेचा? गांव में ये अंधेरा क्यों फैलाया? बूढ़ी औरत धीमे से मुस्कुराई, मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। 100 साल पहले इस गांव ने मेरे पिता को बिना कसूर के सजा दी थी। उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर दीपोत्सव की रात उन्हें गांव से निकाल दिया गया और बाद में जिंदा जला दिया गया। मैं तब बच्ची थी, मैंने सब देखा था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सालों तपस्या की और इन दियों में अपने पिता की परछाई बांध दी। अब वह परछाई जवाब मांग रही है। प्रधान ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए, हमारे पूर्वजों ने जो किया वह गलत था, पर उसकी सजा हमें मत दो, हमें माफ कर दो। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने ठेले से सारे कांच के दिए उठाए और पास की नदी में बहा दिए। पानी में डूबते ही नीली रोशनी बुझने लगी। हवा में फैलती ठंडक मिट गई। गांव पर छाया अंधेरा हल्का हो गया। पहली बार सन्नाटा भय नहीं, सुकून जैसा लगा। उस दिन के बाद निशीला गांव में दीपोत्सव का मतलब बदल गया। अब लोग सिर्फ नए दिए नहीं खरीदते, हर घर में एक स्मरण दीप जलाया जाता है, उस दर्द की याद में जो भूलकर भी दोहराया नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कभी कभी नदी के मोड़ पर एक नीली लौ अब भी दिख जाती है, लेकिन वह अब किसी को डराती नहीं, बस ये याद दिलाती है कि रोशनी के पीछे भी एक परछाई होती है और हर परछाई के पीछे कोई अधूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी अंत तक खींच लाई तो इसका मतलब है कि आप भी उन कहानियों को महसूस करते हैं जो दिल में रह जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अगली परछाई आपसे छूट ना जाए।